हेलो बच्चों, बहुत दिन हो गया आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि ना तो मैं कोई वीडियो अपलोड कर सका अपने चैनल पर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो हमने कहा कि एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। सारे बच्चे यही पूछते हैं कि कम समय में हम शॉर्ट हैंड कैसे सीखें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पढ़ाता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा। हमको पढ़ाने में टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट, 20 मिनट। किसी भी टीचर को मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि पहला अभ्यास है व्यंजन का, तो व्यंजन को बनाने में 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है जो है। लेकिन उस व्यंजन को किस तरह से डिफाइन किया गया, ये समझ में आने वाली बात है। कोई भी टीचर किस तरह से डिफाइन करता है उसको, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई उसको कठिन बना देता है, कोई उसको आसान बना देता है। अब ये तो आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कठिन समझना चाहते हो। अगर कठिन आपको लगेगा तो आप बार बार पूछोगे, अगर कठिन नहीं लगेगा तो एक बार में ही आ जाएगा आपको। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऑनलाइन हुए केवल 3 साल हुए हैं। वैसे तो मैं 22-23 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जितने बच्चे भी हमारे पास पढ़े, सभी लोग बच्चों का जो है यही आया कि सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब आपको भी वही चीज़ जानना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। कुछ टीचर भी ऐसा बोल देते हैं कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। मैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूँ, लेकिन हमको तो कभी 2 साल 3 साल नहीं लगा पढ़ाने में। अधिकतम टाइम 2 महीने 3 महीने पढ़ाने में लगते हैं, उन नियमों को जानने में। उसके बाद आपको स्पीड पर फोकस करना पड़ता है। थोड़ा और समय देंगे तो आपकी स्पीड भी मेंटेन हो सकती है। लेकिन ये सब किसी टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको, कहा गया है कि जितना चीनी पानी में डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना समय आप दोगे उतना आपको आएगा। समय देना पड़ता है आपको। अगर समय दोगे आप तो सफलता मिल सकती है। अगर समय नहीं दोगे तो उसका अंजाम आप खुद सोच सकते हो। बहुत सारी वैकेंसियां आई हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर की आई है, तो उसमें पिछले साल क्या हुआ कि बहुत कम समय स्किल में मिला। और इस साल भी बच्चों के मन में, बच्चों के माइंड में यही है कि हो सकता हो कि इस साल भी कम समय मिले। उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव का नोटिफिकेशन आ गया है कि अगले महीने में सितंबर में फॉर्म भराया जा सकता हो। समय कम मिले तो वह कौन सा तरीका है, कैसे हम
कम से कम समय में शॉर्ट हैंड सीखें, उन नियमों को जानें। तो उन नियमों को जानने के लिए फिलहाल जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं बता सकता हूँ आपको। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप समझ पाते हो, कितना नहीं समझ पाते हो। बहुत ही आसान होता है, केवल व्यंजन को आप सीखिए। व्यंजन को सीखने के बाद तब आपका आता क्या है, ज्वाइनिंग। कैसे दो व्यंजनों को आप मेल कराते हो, मेल कराने का तरीका, व्यंजनों को मेल कराने का तरीका आता है जो है, उनसे शब्द बनते हैं। आपने व्यंजन पढ़ा, अकेला स्टोव, अगर आप उन दोनों व्यंजनों को, दो व्यंजनों को जोड़ देंगे तो वर्ड्स बन जाएगा। तो दो व्यंजन के वर्ड्स, तीन व्यंजन के शब्द, चार व्यंजन के शब्द कैसे आप बनाते हो, बहुत ही आसान है। केवल 1 घंटा समय अगर आप देते हो तब भी आप सीख सकते हो। आप इस समय रिटर्न पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं सारे बच्चे, लेकिन अगर 1 घंटा समय अगर आप दे देंगे तो उस पर भी आपका पूरी तरह से पूरा नियम आप समझ सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। ना तो 3 साल लगता है, ना 4 साल लगता है। आप मेहनत करोगे जल्दी पा जाओगे। मेरा तरीका जो है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इसमें केवल मेरा मकसद यही था कि आपको हम समझा सकें कि कम समय में भी सीखा जा सकता है शॉर्ट हैंड। एक बात मैं और बताऊं आपको, मेरी नज़र में मैंने बहुत मतलब जो है वीडियो देखा, लेकिन शायद शॉर्ट हैंड पर किसी ने कविता नहीं लिखा होगा। कविता क्या, चंद लाइनें हैं कि शॉर्ट हैंड है जिसके साथ नौकरी है उसके हाथ। स्टेनोग्राफर का जॉब तुम्हें हर साल एसएससी देता है। ग्रेजुएशन की बात छोड़ दो, या इंटर पास पर होता है। इंटर पास मतलब क्या, 10 + 2 12। एज कितना मांगता है, 18 एबव। क्वालिफिकेशन आपका केवल इंटर पास। और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे वेतन भी मिलते हैं। अभी इस साल हमारे यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऑनलाइन के भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और ऑफलाइन के भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। हर विभाग में बच्चों ने सफलता हासिल किया है। तो कम समय में आप कैसे जॉब पा सकते हो, कैसे सीख सकते हो शॉर्ट हैंड को, वो मैं तरीका अपने अगले वीडियो में दूंगा। केवल शॉर्ट हैंड पढ़ाने का मकसद मेरा यही कि कम से कम समय में मैं आपको शॉर्ट हैंड कैसे सिखा सकूं। और इस वीडियो को बनाने का भी मेरा मकसद यही है कि आपको मैं समझा सकूं कि कम समय में सीखा जा सकता है। अब सारे बच्चों का माइंड तो एक नहीं हो जाएगा। किसी क्लास में 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं तो सबका माइंड एक नहीं हो सकता है।
टीचर तो अपना पढ़ा करके चला जाएगा, लेकिन बच्चों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये स्ट्रोक कैसे बनेगा, ये स्ट्रोक कैसे बना। अगर टीचर ने सही समझाया है तो आपके माइंड में आ सकता है, और मान लीजिए थोड़ा कठिन लग रहा है तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो टीचर से। मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो डाउट क्लियर करते हैं, बहुत आसानी से समझ जाते हैं। जो है व्यंजन है, दूसरा क्लास है ज्वाइनिंग का, जिसमें आप व्यंजनों को जोड़ते हो, 2 व्यंजन, 3 व्यंजन, 4 व्यंजन। फिर उसके बाद आप बनाते हो स्वर और मात्राओं का स्थान। स्वर और मात्राओं पर शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं, स्वर और मात्राओं को लेकर के शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन उन स्थानों को अगर आप समझते हो, उन स्थानों को जानोगे कि स्वर और मात्रा का स्थान क्या होता है, तो आप आसानी से सीख सकते हो। उसके बाद आता है आपका, जब इनको आप पढ़ लोगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 3-4 दिन अधिकतम इतना जानने में। 1 घंटे समय दिया तब भी आप कर सकते हो उसको। उसके बाद आता क्या है आपका, सावृत्त आता है। सावृत्त में 2 पार्ट होते हैं, दोनों के नियम अलग अलग हैं। फिर आता है ता और ना का आंकड़ा। तो सावृत्त के नियम पर जो मात्राएं, जो स्वर सावृत्त पर लगाए जाते हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर ता और ना के आंकड़े का नियम भी बना है। फिर रा और ला का आंकड़ा होता है। रा और ला का आंकड़ा थोड़ा सा उल्टा है, वो भी आप समझ सकते हो। सर्वनाम आता है, सर्वनाम एक ट्रिक है। चार 5 चैप्टर और हैं आगे, कितना बचा। रा ला के आंकड़े के बाद होता है पाबाजा का आंकड़ा। पाबाजा आंकड़े के बाद होता है आपका या का आंकड़ा होता है, वा का आंकड़ा होता है, क्वा होता है, क्वा होता है, ग्वा होता है, घ्वा होता है। क्षण क्षण सन से कैसे वर्ड बनाए जा सकते हैं, 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का काम है केवल आपको समझने का। एक ही वीडियो में मैं सब बता सकता हूँ, आपको सब पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए वीडियो कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। पढ़ सकते हो, आसानी से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो है जो 3-3 साल लगाते हैं, 4-4 साल लगाते हैं, नियमों को अगर आप समझ जाते हो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप वर्ड्स खुद बना सकते हो। मेरा मकसद केवल यही था कि आपको कैसे, आप कम समय में कैसे सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।